बात है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, 6C12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,4 होता है, और जो हाइड्रोजन है उसका 1H1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिखना पहले इसकी डिफिनेशन। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय carbon and hydrogen are called as hydrocarbon. There is, अच्छा एक बात बताओ, पहले इसको बाद में कर लेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितने बॉन्ड कार्बन बना सकता है? वैलेंसी 4 बेटा आप वही स्टूडेंट हो जिनको हमने क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तक बताया है ना? यस सर। ना यस तो आती होगी ना कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? यस। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, हमने हर चीज डिस्कस करी है। तो पहली बात आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं, वो लिखो। कार्बन इज हैविंग 4 valency. What does it means? It can form 4 bond. It can form 4 single bond. अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो कितने बनाएगा? 2। और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो? सर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। Good, excellent. Carbon is having 4 valency. It can form the 4 single bond. पहली बात तो यही है। Carbon is having tendency to attach with infinite number of, what do you mean by infinite? Unlimited. Infinite number of carbons and create a chain. जब मैं पॉलीमर बता रहा था तो वहां पर भी मैंने आपको कुछ चीजें बोली थी कि एक चेन क्रिएट हो जाए, एक ही तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स या बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही रेगुलर इंटरवल में वैसे जुड़ते चले जाएं, बोला था ना वहां पे पॉलीमर में। तो लेकिन कार्बन में जरूरत नहीं है कि सिमिलर तरीके की कंपाउंड या सिमिलर तरीके की यूनिट आइडेंटिफाई हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक मोनोमर होगा बाकी पॉलीमर होगा। बस यहाँ पर कभी भी कार्बन की वैलेंसी को पूरी करने के लिए कोई दूसरा कार्बन आ सकता है। मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। लिखो इसको, पहले लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। सबने लिख लिया? चलो, तो मेरे को कोई बना के दिखाएगा कि कार्बन है, एक कार्बन है और कुछ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एक कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 100 हाइड्रोजन है। आपको कुछ हाइड्रोजन उठाने हैं और एक कार्बन पूरा लेना है और एक कंपाउंड बनाना है। क्या बनेगा? CH4। एक H इधर, एक H नीचे, एक H इधर और एक H इधर। ये बना के दिखाया या नहीं मैंने पहले क्लास में? बनाया। यस सर, बनाया। What is the name of this compound? मीथेन। मीथेन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं। अगर हमारे पास 2 कार्बन है
और कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 100 हाइड्रोजन है, और हमें इसमें से कुछ हाइड्रोजन उठाने हैं और 2 कार्बन उठाने हैं, और कुछ ऐसा अरेंजमेंट स्थापित करना है कि हमें कोई कंपाउंड मिल जाए और दोनों कार्बन यूज हो जाए, वैलेंसी पूरी हो जाए, एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाए। क्या बनेगा? C2H6 क्यों C2H6? सर एक जगह से तो कार्बन से बनाएगा, बाकी जगह हाइड्रोजन से। तो एक तो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड आएगा, इसमें ट्विस्ट भी आएगा, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसके साथ साथ इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी बची है और इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी बची है, सब पे एक एक हाइड्रोजन अगर आप लगा दो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा C2H6 जिसका नाम होता है ईथेन। लेकिन एक बात बताओ, क्या कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है? डबल भी बन सकता है। डबल भी बन सकता है। अगर मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया तो C2H4 बन जाएगा। अभी हमें केवल 2 हाइड्रोजन की जरूरत है और ये कंपाउंड बन जाएगा C2H4 टाइप का। बताया है आपको? सर ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है ना कार्बन? रुको यार, अभी C2H4 बन चुका है, क्या कार्बन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ही बन सकता है? यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, इसको हम बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन की ही जरूरत होगी। तो यहाँ पर बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में या फिर हमें जितना अभी तक पढ़ना है या जितने भी हमें पढ़ना है वो हमें सिंगल बॉन्ड वाले को ही ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इसका नाम एथेन होता है तो यहाँ पर एथीन होता है, बस केवल लास्ट में इसमें जो सफिक्स होता है इसका ही डिफरेंस आता है, और इसका एथाइन होता है। इसमें वाई एन लगा होता है, इसमें ई एन लगा होता है, इसमें ए एन लगा होता है, लेकिन ये बड़ी कक्षाओं में हम बात करेंगे, बड़ी क्लासेस में एक बार डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है इसके साथ। लेकिन अभी के लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इनकी वैलेंसी को हम चेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड को बीच में बढ़ा दें तो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये तो 2 नंबर ऑफ कार्बन है, ऐसे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन भी हो तो वो कार्बन भी आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी 7 नंबर ऑफ कार्बन है, सब पे यहाँ वाले पे यहाँ वाले पे यहाँ पर इस पे 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की, यहाँ पर, और इस वाले पे भी 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, बाकी सबको 2-2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो बाकी सबको 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से नंबर ऑफ चेन्स क्रिएट की जा सकती है। अभी तो चलो कार्बन से कार्बन अटैच्ड था, एक ही लाइन में था, हो सकता है कि ये डिफरेंट लेयर भी बनाए, जैसे ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन को भी कंप्लीट करना है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, फिर से कंप्लीट करना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, जहां आगे बढ़ो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अब जब तक चाहो तब तक ऐड करते चले जाओ, कार्बन पे कार्बन कार्बन पे कार्बन, और हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी तो कार्बन ही कार्बन। तो नंबर ऑफ या इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेन्स आप बना सकते हो अगर आपको कार्बन के यूजेस या कार्बन के यूज करके आपको कुछ चेन्स बनानी है तो। इन्हें बोलते हैं, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन से केवल मिलके बनने वाली चेन होगी तो इसे हम बोलेंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से इस कार्बन में बढ़े नहीं कि चार वैलेंसी की और जरूरत पड़ गई, 3 वैलेंसी, इधर और 3 इधर और 3 इधर और 3 इधर और 3 और मतलब आप बढ़ोगे बढ़ते जाओगे, कभी भी कार्बन की चेन खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, अगर अभी इस कार्बन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन देके संतुष्ट कर दिया जाए तो संतुष्ट हो जाएगा और वहां पर वैलेंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक चाहे तब तक नया कार्बन ऐड हो सकता है, नेक्स्ट लेयर में, नेक्स्ट लेयर में, उससे नेक्स्ट लेयर में, उससे नेक्स्ट लेयर में। गलत बात है? नो सर। सही है, समझ में आया या नहीं? यस सर, आ गया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं अपन। कार्बन है, यहाँ पर 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 कार्बन है, बस इतना ही बड़ी हम चेन बनाना चाहते हैं। इधर हाइड्रोजन है,
इधर हाइड्रोजन है। चलो अभी नीचे कार्बन जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। इस पे भी कह रहे एक और जोड़ दो, ये कह रहा है मेरे पे भी एक चाहिए, कह रहा है मेरे पे भी एक चाहिए, 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 इधर भी एक चाहिए, इधर भी एक चाहिए। अब ये कह रहा है मेरे को भी एक चाहिए, मैं को भी एक चाहिए, इधर भी एक चाहिए, इधर भी एक चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, हर जगह चाहिए, तो हर जगह लगा दो। तो कार्बन ही कार्बन लगा दो। 4-4 की वैलेंसी पूरी करनी है, इतनी वैलेंसी हो जाएगी, इतनी कंप्लीट करनी पड़ जाएगी कि समझ लो कि कभी ये खत्म ही नहीं होना है। अभी यहाँ पर 3 कार्बन लगा दिए, पता लगा ये तीनों अब मांग रहे हैं, इनको चाहिए वैलेंसी। अब पता लगा इन पे चलो एक-एक कार्बन, 2-2 कार्बन और लगा दिए, पता लगा इनसे तो 3 कार्बन लगे, उन तीनों का अभी ये तीनों मांगने लग गए। तो हमेशा सबको वैलेंसी की जरूरत पड़े। आप नए-नए लेयर में जाओगे, आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाओगे, आपको वैलेंसी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर इस कार्बन में एक कार्बन और ऐड किया नहीं, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके करने की कोशिश की, पता लगा ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन बोलेगा मेरे को भी 3-3 वैलेंसी चाहिए। अब फिर चलो इसको भी 3-3 दे दे कार्बन जोड़ करके। अब पता लगा ये तो संतुष्ट हो गया, लेकिन 3 और आ गए, इनको 3 चाहिए, इनको भी 3 चाहिए, इनको भी 3 चाहिए, तो 9 वैलेंसी की जरूरत है नहीं है? गलत बात है? सही है? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड। इसको बोलते हैं जब यहाँ पर डबल बॉन्ड का यूज ना हुआ हो और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का यूज हुआ हो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल एल्केन, ठीक है? कार्बन से कार्बन, कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरा कार्बन, ऐसे जुड़ता चला जाएगा और यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एल्केन। कोई समस्या है अभी तक? नो कोई सर। दिक्कत है? सर इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा? हाइड्रोजन अटैच करेंगे ना, जहां पे खत्म करना होगा हाइड्रोजन बिना अटैच किए कहां से खत्म हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा ना सर। नॉर्मल एल्केन में नहीं होगा ना हाइड्रोजन? बेटा, होगा ना नॉर्मल एल्केन में। सर लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ। हाँ, हाइड्रोजन तो आएगा ही। अब अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन तो रहेगा ना कार्बन के साथ। ओके सर। आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने में मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। देखो एक फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, n की वैल्यू 1 रखो और यहां पर भी n की वैल्यू 1 रखो, क्या बन जाएगा? C1 और यहां पर H को 2 × 1 + 2, ये बन जाएगा CH4। बन गया? बन गया? यस सर। कुछ दिक्कत है? अच्छा, जब 2 कार्बन थे तो ये चेक करना है कितने हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, कुछ नहीं करना, बस 2 कार्बन लेना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी CnH2n+2, CnH2n+2 रखोगे, कार्बन को 2 करना है, कोई बात नहीं, C2 कर दो और H यहाँ पर 2 और n की वैल्यू 2 हो गई है तो 2 × 2 + 2, ये हो जाएगा C2H6। हो गया है नहीं? अभी थोड़ी देर पहले वही बताया था कि एथेन अगर होगी तो वहां पर कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है वैलेंसी की, आप बस CnH2n+2 रखो, आपको पता चल जाएगा कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है। अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अगर एक बार हम 3 कार्बन लेते हैं और उससे वैलेंसी पूरी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन लेते हैं, C3, अगर C3 लोगे तो यहाँ पर H2 × 3 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H8। और अगर C3H8 हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोपेन। अगर इसको बोलते हैं प्रोपेन, CnH2n+2 या C3H8 है। यहाँ पर जब आप कंपाउंड बनाओगे तो CCC, आप देख लो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी 8 हाइड्रोजन के यूज करने से। 2 बीच में लग जाएंगे, 3-3 अगल बगल लग जाएंगे और 8 हाइड्रोजन पूरी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। कंपाउंड सही है या नहीं? सही है यस सर। सर सही सर है। आप कैसे चेक करेंगे कितने हाइड्रोजन चाहिए सर, एक बार फिर से बताएं। मतलब अभी सब खत्म हो गया। CnH2n+2 यहाँ पर लिखा हुआ है, CnH2n+2 में कार्बन नंबर पर डाल दो बस। कार्बन नंबर को 1, यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन में भी n की वैल्यू 1 चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो CH4 ले लेगा। यहाँ पर C1 कर दिया हमने, H2 × 1 कर दिया क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 थी इसलिए n = 1 कर दिया, और +2 है तो +2 जोड़ दिया, ऑटोमेटिकली वो CH4 ले लिया। जब C2H6 करना था, C2 करना था, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाली, C2 हो गया, H की वैल्यू यहाँ पर 2 डाली, H2 × 2 + 2, तो यहाँ पर CnH2n+2 यानी कि C2H6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? कुछ ऐसा हुआ क्या कि जो समझ नहीं आया? मैं फिर से बताऊं? सर
सर नो सर। ओके चलो C4 का बना के कोई दिखा दे। C4 अगर कार्बन 4 है तो कितने हाइड्रोजन यूज होंगे पहले तो ये कोई बताए। सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। सर C4H10 सर C4H10। गुड। H10 कैसे H10 स्ट्रक्चर बनेगा? सर सर ऐसे बनेगा। सर C4 हम्म सर C4H10 आ रहा है। ऐसा बन रहा है। यस सर। यस सर ऐसा ही बनना है। ऐसा। पर सही है। कैसा बन रहा है भैया? गुड गुड गुड। चलो जिसलिए हम इस बात को जिसके मैं इसको बताना चाहता था उसको मैं कैसे करता हूँ। चलो बता दो भाई स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बस इसमें कार्बन एक बढ़ा देना है, 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 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 यहाँ पर। सही है। C4H10 बन गया। जो C3 था इसको प्रोपेन बोलते हैं, जिस C4 होता है उसको ब्यूटेन बोलते हैं। चलो आगे बात करेंगे हम। अब यहाँ तक बना लिया सबने? यस सर। ड्रॉ कर लो जिसका ड्रॉ नहीं हुआ है अभी। कुछ महारथी अभी बचे होंगे। तो C4 वाले को क्या कहा है? ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। जो तुम्हारा मॉड्यूल है उसमें पेज नंबर 55 पे ऊपर एक पिक्चर बनी है, उसमें सबसे पहले एथेन लिखा है, नीचे एक ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर बनाया है। देख लो आंखें खुल के। यस सर। बना है या यस नहीं? सर बना। यस सर। सर हो गया। चलो पहले तो एक बात बताओ कि C5 रहेगा तो क्या बनेगा, और ये बताओ कि C5 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। C5 कितने हाइड्रोजन रहेंगे C5 के साथ? 12। अरे यार C5 अगर कोई इतनी देर से दिमाग लगा पाया है तो बस कार्बन नंबर के दूना में +2, कार्बन नंबर के ट्वाइस में +2। यस बस सर। गलत बात कह रहे हैं। अरे वो नंबर तो तुम्हें आता होगा ना, वो एक नंबर ले लो उसका दूना कर दो, 3 जोड़ दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 ऐड कर दो, नंबर बताओ। नहीं आता? आता है। कभी सीखा है? सब बना लिया। C5H10। हाँ बेटा गुड। अक्षत मिश्रा का बन गया है। यस सर बना लिया। हाँ बेटा गुड। नवरात्रि कौन कौन मना रहा है तुम में? बन गया भाई, बन गया। नवरात्रि कौन कौन मना रहा है? नहीं बनाते क्या तुम लोग यार? सब बनाते हैं। सर बनाते हैं। चलो C5H12 का स्ट्रक्चर आपको पता चली गया होगा। यहाँ पर 5 होंगे और बाकी हाइड्रोजन जोड़ लेना। इसको बोलते हैं पेंटेन। इतना एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। पहला था क्या? मीथेन। मीथेन। दूसरा क्या था? इथेन। तीसरा क्या था? प्रोपेन। प्रोपेन। चौथा क्या था? ब्यूटेन। ब्यूटेन। पांचवा क्या था? पेंटेन। एटलीस्ट कार्बन नंबर 5 तक तो याद ही रखना है इसको। इतना उम्मीद मैं कर सकता हूँ और एग्जाम में आ सकता है आपके कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन इन द ब्यूटेन। ठीक है बेटा? यस सर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन पेंटेन, तो वो आपको लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत थियरी में देने पे भरोसा नहीं रखता। तो वैसे भी आपको केरोसिन क्या होता है तो मिलेगा नहीं। बढ़िया। C5 पेंटेन। हाँ पेंटेन। बेटा एक बात बताना चाहता हूं, जब कार्बन नंबर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है
यहाँ पर एक कार्बन नंबर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। जब कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहा हो, क्या कर रहा हो? इंक्रीज। तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं ये पहले समझो। एक बात बताओ, चींटी को उड़ाना आसान है या चींटे को उड़ाना आसान है? चींटी को। चींटी को। ऑब्वियसली चींटी को। ठीक है, देखो दिक्कतें, अगर साइज बढ़ेगा तो अगर मान लो कि चींटी की भी डेंसिटी सेम है और चींटे की भी डेंसिटी सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा ज्यादा? चींटी का। चींटी का। बेटा कंप्लीटली, अगर आप एक, क्या मैं बताऊं, अगर यार, अरे क्या बताऊं, अगर कोई बड़ी सी चीज को अगर आपको बॉईल करना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको चेक करना है, डेंसिटी उसकी भी सिमिलर है, बॉन्डिंग कैपेबिलिटी उसकी भी सिमिलर है। कोई छोटी चीज है, अमाउंट कम है, उसको आपको बॉईल करना है, उसकी भी डेंसिटी सेम है, मतलब बॉन्डिंग सेम है, तो कौन जल्दी बॉईल हो जाएगा? सर दोनों सेम होंगे। अगर एक जाल है, छोटा जाल है, एक बड़ा जाल है, बड़े जाल की बॉइलिंग पॉइंट, अगर मान लो कार्बन नंबर बढ़ गए, 15-20 कार्बन एक साथ जुड़ गए और कार्बन नंबर अकेला ही है, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स अकेला ही है ना। अगर यार एक चीनी है, चलो मैं बताता हूँ, एक एक चीनी अलग अलग है, ठीक है। अब अगर 20-20 चीनी का जाल ले लो, एक डिब्बे में, अगर चलो ऐसे समझ लो, एक डिब्बे में आपने एक पार्ले बिस्किट का पैकेट डाला है और पार्ले बिस्किट जो है वो अलग अलग है, मतलब आपके पास 30 पार्ले बिस्किट्स हैं उस डिब्बे में और आपको अभी बॉईल करना है, ठीक है। मान लो पार्ले बिस्किट आपका सॉफ्ट होता और आपको बॉइलिंग पॉइंट उसका चेक करना होता और वो सेपरेटली है 20 पार्ले बिस्किट, और एक डिब्बा ऐसा है जिसमें 20-20 पार्ले बिस्किट का एक गुच्छा है, मतलब 20-20 पार्ले बिस्किट एक दूसरे में अटैच्ड है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ? अटैच्ड वाले का। अटैच्ड वाले का ना, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसको बॉईल करके एटमॉस्फेयर में लेके जाना मुश्किल होगा ना, देर में जाएगा वो। दूसरी बात, बॉन्डिंग भी ज्यादा है उसके अंदर। तो कार्बन में जब एक कार्बन रहेगा, तो कार्बन एक है तो कार्बन डाई, यहाँ पर CH4 अकेले है। CH4 क्या होता है, अभी आप CH4 को एक बोतल में ले लो और 30 नंबर ऑफ CH4 ले लो अगर आप बोतल में, तो यहाँ पर दिक्कत कम आएगी क्योंकि यहाँ पर सेपरेटेड है CH4। लेकिन आप 15 ही नंबर ऑफ एथेन ले लो, एथेन अगर आप 15 ही ले लो, लेकिन आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप सिमिलर रखो, लेकिन क्योंकि एथेन में एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन अटैच होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। सही बात है? यस सर, में आ गया। यस सर। तो नंबर, अगर कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या क्या होगा, यहां पर लिखना व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन नंबर आर इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, हम चेक करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पॉइंट भी बढ़े। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि BP विल बी इंक्रीजिंग। आपके क्वेश्चन पेपर में 5 कंपाउंड लिखे हुए आ सकते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है कि व्हिच आर द फॉलोइंग विल बी हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको एक टिक करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मैं भी थोड़ी देर में इसका लिखाऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज, सर बॉइलिंग पॉइंट की बात क्या लिखा है आपने? बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज, मेरी राइटिंग यार थोड़ी गड़बड़ हो रही है अब। नहीं सर, विल के पहले क्या बना है? BP है, BP भोलापन। BP will be increasing because molecular weight will be increasing। चलो, तो यहां तक हमने अभी तक कर लिया है। मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप में से देखता हूं कितने लोग क्वेश्चन को क्लिक करते हैं। अभी आगे बढ़ूं मैं?
सर 2 मोल। गुड। सर इंक्रीजिंग के बाद क्या लिखा है आपने? इंक्रीजिंग के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। सर पहले जो विल बी इंक्रीजिंग। बेटा बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट विल बी इंक्रीजिंग, अगर कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो। सबसे ऊपर लिखा है ना व्हाट हैपेंड व्हेन कार्बन नंबर विल बी इंक्रीजिंग। यस सर। क्या मैं फिर से स्टेटमेंट लिखाऊं? नो सर, नो सर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। Yes, There is sir. a question and you have to solve it. जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं यही सब चीजें पूछी जाती हैं। सर अभी क्या बोला आपने? Which of the following, समाचार एक बार, which of the following, अरे मैंने बोला यार कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनको समझ लें कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। which of the following will be having highest boiling point? ऑप्शन नंबर में है CH4, बी में है C2H6, सी में है C3H8, डी में है C5H10, ई में है C5H12 और ई में है C4H10। कौन सा ही होगा? C5H12। हाँ, C5H12। ऑप्शन डी। सर C5H12 सरपेंटेट। आगे बढ़ो। यस सर। ये वाला आंसर सही है? यस सर। यस सर। यस सर। जो ज्यादा चौड़ा होगा, ज्यादा बड़ा होगा, उसको फ्लो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। गलत कह रहा हूँ? ज्यादा गाढ़ापन या ज्यादा अरे फ्लो कौन करता है इजीली? सर पतली चीज है। हाँ, पतली चीज है ना। तो अगर थिक होगा तो सर तो थोड़ा काम करेगा। डिफिकल्टी होगी फ्लो करने में। चलो तो लिखो यहाँ पर इफ कार्बन नंबर सर फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
पतली घास जल्दी आग पकड़ती है या मोटी घास? सर पतली पतली घास। घास। पतली घास। सर पतली। तो जल्दी जलाने के लिए उसको पतला करना जरूरी है ना? यस सर। सर यस सर। जी सर। यार मेरी राइटिंग आज खराब हो रही है, पता नहीं क्यों। समझ में तो आ रही है। हाँ सर देखिए समझ सर, में आता आ रही है सर। सर पेन। if carbon number will be increasing, then less inflammable। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बता रहा हूँ आपको, जो 4-5 पॉइंट में बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं इनमें से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपको नेचुरल गैसेस नहीं पूछे जाएंगे, आपको नहीं पूछा जाएगा पेट्रोलियम होता क्या है, बस आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछ जाएंगे कि आपको कोई उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उनमें कौन, किसके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसके पास मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आता है। If carbon number will be increasing, then less inflammable substance will form। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि केरोसिन में कार्बन नंबर ज्यादा होने चाहिए या पेट्रोलियम में ज्यादा होने चाहिए? सर केरोसिन में। केरोसिन। क्यों? सर क्योंकि केरोसिन boiling ज्यादा point high होता गाढ़ा होता है सर। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड होती है। करते हैं। मतलब जो हमने पिछले क्लास में जो हमने एक देखी थी, क्या देखा था, फाइनेंस देखी थी ना, एक फाइनेंस के थ्रू जो पास करवाया था, तो वहां पर जब जो वो डिफरेंट जो वो सांचे बने थे ना, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी, ऊपर से नीचे आने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था ना, नीचे से ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा था। तो Yes. ऊपर से नीचे उसमें जाओगे, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जितने लिखे हुए हैं उनमें कार्बन नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा। तो जो सबसे नीचे था उनमें लगभग लगभग पैराफिन वैक्स वगैरह थी ना, तो इसका मतलब Yes, sir. पैराफिन वैक्स वगैरह में कार्बन नंबर सबसे ज्यादा होगा, राइट? यस सर। सही बात है। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके यार, थोड़ा ऐसे ला दो यार, कर दो। हो गया, तो इतने हमें पढ़ने हैं एटलीस्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ आपको। Which of the following। सर इस क्वेश्चन के बाद आप एक बार थर्ड वाला पॉइंट दोबारा दिखा देंगे? गुड। ओके, थैंक यू सर। जयदीप सिंह सरवार, बढ़िया चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई? हाँ सर बढ़िया चल रहा है। कुछ लोगों पे नजरें हैं और हम बता रहे हैं। सर राखिए नजरें। बढ़िया चल रहा है ना पढ़ाई वढ़ाई? हाँ सर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कार्तिक शर्मा नहीं आता क्या क्लास अब? सर आता तो है। तुम्हारा तो दोस्त है ना? क्यों सर? क्यों, तुम्हारा दोस्त नहीं है? नहीं है पर इतना नहीं है। ऐसे बोलोगे तुम पब्लिक में कि दोस्ती नहीं तुम्हारा? अरे सर है पर इतना नहीं है। इतना कौन है? इतना सर इतना तो सर कोई भी नहीं है। धोखा दे दिया सर। अरे यार तुम तो यार मतलब अलग रहने लग गए सबसे यार। नहीं मतलब प्रीत हाँ अलग ही घूमता रहता है बाहर। अलग ही रहता है ना, बिल्कुल। ये सर अलग में अपने में ही रहता है। बढ़िया है। सर जयदीप आइंस्टाइन। हाँ सर जयदीप सिंह सिकरवार नहीं सर, जयदीप आइंस्टीन। बेटा बढ़िया है जयदीप सिंह सरवार, सर वो तुम सबसे जानते नहीं अलग हो। है।
सर ये ए ऑप्शन लिखा है सर। लिग्रोइंग, लिग्रोइंग और लुब्रिकेटिंग ऑयल। Don't scroll your booklet, please. लिग्रोइन ग्रोइन लिग्रो नाप्था वाला बताया था ना। यस सर। तो लेब्रोइन भी था वहां पे। लेब्रोइन में लीस्ट नंबर ऑफ होते हैं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वो इजीली वोलेटाइल हो रहा था वहां पर, इसलिए वहां पर नंबर ऑफ कार्बन कम आएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सारा? यस सर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अभी हम एक टेबल में बढ़ते हैं आगे, और आपके सामने एक टेबल दी हुई है। उस टेबल में सबसे पहले आपको गैस दी हुई है। गैस का बॉइलिंग रेंज सबसे कम है गैसेस में। जैसे कुछ गैसेस का तो अपना एक अलग रेंज ही होता है, जैसे कि क्या क्या होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस का मीनिंग है तो उसमें कार्बन नंबर कम होता है, C1 से C5 तक होता है। क्रूड, नैफ्था और रिफ्रैक्शनेशन हील्स सर आपकी आवाज, क्या? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लो आ रही है सर। यस सबको लो सर। आ रही? यस सर आ रही है। वो आ रही लो आ रही है? आ रही है सर अब तो आ रही है। लो आ सर रही है। आ रही है सर, लो आ रही है। यार। मैं तेज ना बोलूं तो सुनाई नहीं पड़ता यार, पता नहीं क्यों। सर केरोसिन आ रही है। सर अब तो सही आ रही है। आदत पड़ गई तुम लोगों को केमिस्ट्री तेज तेज पढ़ने की। तो लुब्रेटिंग ऑयल एक हमारे पास पेट्रोलियम ईथर है, फिर पेट्रोल और गैसोलीन है, फिर उसके बाद बेंजाइन है, केरोसिन ऑयल है, फ्यूल ऑयल है। आप देखोगे तो सबसे बाद में पैराफिन वैक्स है, फिर एस्फाल्ट है, फिर पेट्रोलियम कोक है जो रेसिड्यू की तरह से मिला हुआ है। तो वहां पर ऊपर से नीचे पे देखो अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन जो है कार्बन नंबर का वो बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जो सबसे लास्ट वाला कंपाउंड है उसमें जैसे कि एस्फाल्ट या पिच ब्लैक है या पैराफिन वैक्स है, तो वहां पर कार्बन 25 24 तक लाई कर रहा है। राइट? दिखाई पड़ रहा है या नहीं उसमें? यस सर। हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं हमें यहाँ पर कार्बन नंबर इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें बगल में सबके यूजेस दिए हुए हैं। तो आपको प्लीज उसके यूजेस लिखने हैं, पढ़ने। और मैं लास्ट क्लास में बोला था अगर किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो अगले पेज पे यूजेस लिखे हुए, इतना भी नहीं कर पाए। गुड, चलो। तो अभी हम पेट्रोकेमिकल को खत्म करते हैं। हमें लगता है कि समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसके, और जिसको दिक्कत है वो मुझे बता भी सकते हैं। अब हम नेचुरल गैस से बढ़ते हैं। नेचुरल गैस एक नया टॉपिक है और बस थोड़ा सा नेचुरल गैस अकेले बचा हुआ है, और आपको इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूरे के पूरे करके आने हैं। सर इसका क्या आंसर था सर? क्या सर इसका आंसर क्या था सर? लुब्रिकेंट ऑयल। अच्छा, अभी तक तुम टेंशन में हो बेटा। लिग्रोइन जो है वो ऊपर, आपको नाफ्था में मैंने बताया था नाफ्था ऊपर है, और जो आपका ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो नीचे है, और ऊपर से नीचे तक बॉइलिंग पॉइंट रेंज बढ़ रही थी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट रेंज बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन नंबर ज्यादा है और यहाँ पर कार्बन नंबर कम है। और क्वेश्चन है द फॉलोइंग विल हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन, तो लिग्रोइन इज द राइट आंसर। राइट? यस टेक्निकल जरूर है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, और वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं बताने वाला होता कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर आपको जिसको नॉलेज है वही कर पाता है। तो फिर कुछ लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो जिंदगी भर ऐसे बैठे रहेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं वैसे वहां। चलो, तो मैं अभी नेचुरल गैसेस को स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल गैसेस में कोई बताएगा नेचुरल गैस क्या समझते हैं नेचुरल गैस से? सर जो नेचर से मिलती है वो नेचुरल गैस। चलो मैं एक दिखाता हूँ एक तुमको वीडियो के रूप में तो सर वही होती है नेचुरल गैस जो दब जाती है और फिर अपन उसको निकालते सर मीथेन नेचुरल गैस का है। नेचुरल गैस में ज्यादातर टू मीथेन टाइप्स की होती है, ड्राई होती है, वेट होती है। भी होता है।
Okay, I'll tell you in the next class, but mostly जो मेथेन होती है वो उसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है, देन प्रोपेन एंड देन ब्यूटेन। मेजर तरीके से गैस है, इसका मतलब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गैस है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कार्बन नंबर कम है। अगर कार्बन नंबर कम है तो सबसे यूनिट कार्बन नंबर, सबसे कम कार्बन नंबर किसमें होता है? मेथेन में होता है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर वो गैसीय सब्सटेंस बन गया है तो उसमें कार्बन नंबर तो कम होना है, जायज सी बात थी। इसीलिए मेथेन प्रोडक्ट वहां पर, थोड़ा बहुत ब्यूटेन और थोड़ा बहुत एथेन और प्रोपेन वगैरह भी वहां पर होते हैं, मतलब कार्बन 2 और कार्बन 3 तक लाई कर सकता है, और ज्यादा कार्बन नंबर वाले नहीं होते हैं वहां पे। और ये भी एक सिचुएशन है, जैसे पहले कभी हमने बात की सी के जो कभी थे ना सी एनिमल्स, या जो उसमें रहते हैं, जो वेल्स वगैरह होती हैं, उनके दबने से क्या बना था? उनके दबने से नीचे दबे थे तो पेट्रोलियम। 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 हमने कुछ बातें करी थी, जब पेड़ पौधों के दबने से कुछ चीजें बनी थी, वो क्या बना था? कोल। कोल। अभी हम बातें कर रहे हैं जैसे हमारे कुछ जीव जंतु या फिर कुछ उनके जो दबने से, जैसे कि पुराने टाइम में जैसे डायनासोर वगैरह थे, उनके सब दबने से वो उनकी जब बोन्स वगैरह जब मिक्स हुई अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद उनके ऊपर जो लेयर बनी, उसके बाद लेयर के ऊपर जो गैसेस पार्टिकल्स थे, उनमें जो लेस नंबर ऑफ कार्बन के पार्टिकल है वो नेचुरल गैस की कंसिस्ट करता है। और नेचुरल गैस के अंदर हमारा मीथेन और प्रोपेन और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एथेन का कंटेंट होता है, और उसके बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का भी होता है। वाटर का भी बड़ा रोल है उसके अंदर, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो हमारी नेचुरल गैस है, एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हर कोई नेचुरल गैस घर से जरूर पढ़ के आएगा, ताकि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको करके आना है, और उसके साथ साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो करके आने। मैंने जो टफ क्वेश्चन है लगभग देख लिए, एक बार करवाने की कोशिश जरूर की है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता, मेरे को आप बता सकते हो क्लास में। और आपका एक चैप्टर और बच रहा है शायद, तो वो चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो पीछे दिए गए हैं इस चैप्टर में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो करने हैं। एक्सरसाइज 1, 2, 3 के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? यस सर। ओके, क्वेश्चन इनफ है, इसलिए मैंने डीपीपी वगैरह नहीं दी, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर एक दो डीपीपी मिलती है तो मैं आपको ट्राई करता हूँ भेजने का। और ज्यादा इनफ क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा थियरेटिकल चैप्टर है तो बहुत ज्यादा डीपी देने का कोई मतलब नहीं था। बट फिर भी हम जो इसमें जैसे अभी ये बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इनमें एक डीपी बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल। कोई दिक्कत? थैंक यू सर।